आप देखेंगे कि ऐसी सेवा देने वाले लोगों को पाना आसान नहीं है, जो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से कंट्रास्ट में बिल्कुल अलग दिखने लगेंगे। कंट्रास्ट एक शक्तिशाली नियम है और इस तरह आप कंट्रास्ट से लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग कमजोर लेकिन लोकप्रिय नजरिया देते हैं कि कीमत से ज़्यादा और बेहतर सेवा देने का लाभ नहीं है, क्योंकि कोई इसकी तारीफ नहीं करता है। वे कहते हैं कि उन लोगों के लिए काम करते हैं जो स्वार्थी हैं और इस सेवा का महत्व नहीं देते हैं। अच्छी बात है, मालिक जितना ज़्यादा स्वार्थी होगा वह उतना ही ज़्यादा वैसे इंसान को नौकरी पर रखना चाहेगा जो क्वालिटी और मात्रा दोनों में बेहतर काम देता है। इस स्वार्थ के कारण भी मालिक ऐसी सेवा को पहचान सकेगा, लेकिन अगर मालिक के पास ऐसी दृष्टि नहीं है तब यह सिर्फ वक्त की बात है जिसे वह इंसान उन मालिकों को आकर्षित करेगा जो अच्छा पुरस्कार देते हैं। सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस एक नियम का पालन करके वे चीजें मिली हैं जिनसे सफलता को मापा जा सकता है। अगर इस दर्शन के लेखक के सफलता के 17 नियमों में से एक को सर्वोत्तम चुनना होता तो इसे छोड़कर बाकी सबको अनदेखा कर देता, वह भी बिना हिचकिचाहट के और कीमत से ज़्यादा और बेहतर सेवा देने के नियम को चुनता। अपने बिजनेस को अपना सब कुछ दीजिए, साथ में कुछ और भी दीजिए, रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं। अगर आप और ज़्यादा ब्रह्मांडीय सप्लाई चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आसपास के लोगों की ज़्यादा सेवा कर सके। जो भी तुम लोगों में महान होगा, जीसस ने कहा, वह तुम्हारा सहायक होगा, और जो भी तुम लोगों की मुखिया होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। दूसरे शब्दों में, अगर तुम महान होगे तो दूसरों की सेवा करोगे, और जो सबसे ज़्यादा सेवा करेगा वह सबसे महान होगा। अगर आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो उसे अपने लिए कमाने के बजाय देखिए कि आप दूसरों के लिए कैसे पैसा बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने लिए ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। हम जो देते हैं वही पाते हैं, लेकिन हम पहले देना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ शुरू करते हैं। आप मजदूर हो सकते हैं, लेकिन आप तब भी दे सकते हैं। थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा काम, थोड़ा विचार मिली कीमत से ज़्यादा दीजिए। जो आपके साथ 1 मील दूर तक जाना चाहता है, जीसस ने कहा, उसके साथ 2 मील जाइए। अपने काम में थोड़ा ज़्यादा दक्षता लगाइए। अपने दिमाग को उस काम से ज़्यादा अच्छे से करने में लगाइए जो आपको दिया गया है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो विचार से बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए अपने काम में उदारता से अपने विचार दीजिए। इसे करते समय हर मिनट सोचिए, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे ज़्यादा आसानी से, जल्दी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बिजनेस की आत्मा बूढ़े डैनिश समुद्री कैप्टन पीटर डैनस्कॉल्ड की आत्मा जैसी है। एक स्वीडिश युद्धपोत द्वारा आक्रमण के शिकार होने पर उसके सारे लोग मारे गए और उसका गोला बारूद भी खत्म हो गया था। पीटर बहादुरी से लड़ता रहा। वह अपने बंदूक से डिनर प्लेट और मग फेंकता रहा। एक मग जाकर स्वीडिश कैप्टन को लगा और वो मर गया, और पीटर गर्व के साथ चला गया। अपने चारों ओर देखे। आप मिलने वाली चीजों को बदले ज्यादा मूल्य कैसा दे सकते हैं? आप बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं? आप अपने मालिक के लिए ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं और ग्राहकों को बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं? इस विचार को हमेशा अपने दिमाग में रखें और आपको पैसे कमाने के बारे में कभी चिंता नहीं रहेगी। पाने के लिए देना पड़ता है। रॉल्फ वॉल्डो ट्राइन। हम पैसे के मामले में बहुत अमीर बन सकते हैं। हम सीधी काम करके अरबपति बन सकते हैं। कई सामान्य लोगों ने ऐसा किया है। दरअसल कई निम्न स्तरीय लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन हम उन्हें महान इंसान कहकर नहीं पुकारते हैं। सावधानी से की गई जांच से दिखेगा कि हर मामले में किसी इंसान में महानता के लिए लोगों की सेवा जरूरी होती है। जो महानता के लिए काम कर रहा है वह साधारणता इसे नहीं प्राप्त कर पाता है। जीवन के महान नियमों में एक है देना। हम इसे सेवा कहते हैं। दूसरों के लिए सेवा असली खुशी और सबके ऊंचे भले के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी अपने भले के लिए। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। कोई नहीं जा सकता। ब्रह्मांड का ऑर्डर आदि काल में इसके विरुद्ध लिखा गया है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने खुशी के इसके लिए सीधे मेहनत करके पाया है। यह कभी भी उस तरीके से नहीं आई है और ना आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के नियम इसके खिलाफ है। यह चार्ल्स किंग्सले ही थे जिन्होंने गाया था, दोस्तों, इस जल्दबाजी की दुनिया में
और काम और समाप्ति के संसार में अगर एक विचार आता है दोस्त के साथ उदारता करने का, इसे तुरंत कर डालो, इसे टालो मत, मत इंतजार करो उस उदारता का क्या लाभ जो आप एक दिन देर से करो। जिसमें दिल और दिमाग है, जिसे वो सेवा के लिए उपयुक्त काम पर केंद्रित कर सके, वही महानता के शिखर पर किसी दिन शांत मंत्र द्वारा उठाया जा सकता है। इसलिए खुशी पर सीधे कोशिश करके उसे पाने जैसी कोई चीज नहीं है। यह हमेशा एक महान और पूरे संसार में स्थापित नियमों को आजमाने से मिलती है। जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनकी सहानुभूति, लगाव और समझ से आता है। जो दूसरों की सेवा करते हैं वही सफलता के हकदार हैं। खुशी के उच्च स्तर उसे सीधे खोजने में कभी नहीं आएंगे। दूसरों के मामले में सही रुचि रखनी चाहिए, जो उदार, संपूर्ण, सबको समाहित करने वाली हो, और इसलिए इसमें बड़ी और खुशी जिंदगी आती है। जो जिंदगी रुचियाँ, भलाई और खुशी को बांटने में लगी हो, वही लगातार सौंदर्य और शक्ति में बढ़ रही होती है और खुशी लेकर आती है। छोटे, अस्पष्ट, तुच्छ, सबको अलग रखने वाले और सिर्फ अपना भला सोचने वाले लोग कभी भी सच में खुश नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हेनरी ड्रमंड ने कहा था, वे गलत रास्ते पर हैं। बड़े दिल वाले, सहानुभूति रखने वाले, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें ही सही रास्ता मिलता है। दूसरों की सफलता में खुशी पाने वाले लोग बड़े दिल वाले होते हैं और साथ ही इससे पता चलता है कि वे भी सफलता के हकदार होते हैं। और अगर वे किसी दिए गए क्षेत्र या कला या संपत्ति कमाने में सफलता नहीं पाते हैं तो वे जरूर महानताओं, कलाओं के दूसरों की खुशियां उनके जीवन में प्रविष्ट हो जाती है और उनका हिस्सा बन जाता है। दुनिया की आधी समस्याएं गायब हो जाएगी और इसके आधे भार कम हो जाएंगे अगर जिंदगी आदतन एमिलियो डिकन्सन की इस सरल और गहरी भावना से जुड़ जाए। उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन पड़ सकती है। मैं अपना दिल उनकी नज़र में रखूंगा। मेरी छोटी सी मुस्कान भी उनकी ज़रूरत हो सकती है। असली संपत्ति सेवा में ही निहित है, राल्फ वाल्डो ट्राइन कहते हैं। मैं इस तथ्य को जानता हूं कि अमीर लोगों के जीवन में कुछ दुर्लभ मामले को छोड़कर सिर्फ संपत्ति अर्जित करना ही मुख्य ध्येय नहीं होता है। वह सफलता की खुशी और संतुष्टि होता है। लेकिन यह संभव है, जैसा कि सिद्ध हो चुका है, कि एक इंसान आदत में पड़ जाता है और लत में पड़कर आदत का शिकार हो जाता है। तब जीवन मनुष्य की सेवा की संभावनाओं के साथ, और इसलिए असली महानता अलग हट जाती है। महानता हमेशा मानव सेवा में आती है। जिस तरह से सीधे खोजने से खुशी मिलनी चाहिए कोई चीज़ नहीं होती है, उसी तरह सीधे खोज कर महानता भी नहीं पाई जा सकती है। यह तेज बुद्धि महान प्रतिभाओं से नहीं आती है, बल्कि दिल से आती है। यह इस बात से निर्धारित होती है कि किस तरह तेज बुद्धि और महान प्रतिभाओं का इस्तेमाल हुआ है। यह उनके लिए नहीं है जो इसे सीधे खोजते हैं, लेकिन यह उन्हें एक परोक्ष नियम से मिलती है, जो खुद को खोकर अपने आप को दूसरों की सेवाओं में भूल जाते हैं। प्रगति करने के लिए किसी के नियंत्रण में ना आए, क्रिश्चियन लार्सन। चूंकि पूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत हमारे अंदर वास करता है, इसलिए इस सिद्धांत को हर एक चीज पर लागू करने का एक तरीका है, और ऐसा हर समय है। लेकिन इसमें सफल होने के लिए आत्म उत्कृष्टता का नजरिया हमेशा बना रहना चाहिए। सभी परिस्थितियों में जब हम आत्म उत्कृष्टता के नज़रिए में रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों पर पूरा नियंत्रण लागू करते हैं। लेकिन जब हम यह मान्यता रखते हैं कि हम किसी और चीज़ से नियंत्रित और प्रभावित होते हैं, तब हम आत्म उत्कृष्टता की नज़रिया छोड़ देते हैं और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। मानव विकास का वर्तमान हालात में औसत दिमाग इस तरह से बना है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में झूलता रहता है और इसका अधिकतर समय आत्म झुकाव में बीतता है। यह ऐसा है क्योंकि वह शायद ही कभी अपने सच्चे और ऊंचे विश्वासों पर कायम रहते हैं, और इसलिए भी होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे दोनों विचार सही हैं। उस सोच पर कायम रहने के लिए हमें यह मानने से इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी और इंसान या चीज़ से नियंत्रित हो सकते हैं। हमें इस विचार से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि हम अन्य शक्तियों को नियंत्रण में हैं, और हमें जानना चाहिए कि जिस शक्ति का हम पर पूरा नियंत्रण है वह हमारे पास है। यह विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हम जब आत्म उत्कृष्टता की चेतना में प्रवेश करते हैं, हम अपने आप को किसी बाहरी प्रभाव के आगे समर्पित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई बाहरी प्रभाव नहीं है, और जब ऐसा मामला है
हम किसी बाहरी प्रभाव पर विश्वास नहीं कर सकते हैं इस हद तक कि हम विश्वास करते हैं कि कुछ भी हम पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ताकि हम सच्चाई से नहीं कह सकते हैं कि हमें नियंत्रित किया जा रहा है या कभी किया जाएगा। जब हम आत्म उत्कृष्टता की स्थिति में होते हैं, हम उस हालात में होते हैं जब कोई भी बाहरी प्रभाव काम नहीं करता है। हम एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहां आत्म निपुणता की शक्ति एकमात्र नियंत्रण करने वाली शक्ति होती है। इसलिए हम सच्चाई से किसी और नियंत्रण को नहीं पहचान पाते हैं। आत्म झुकाव के नजरिए में दूसरी तरफ आपका मन हर तरफ के प्रभावों की ओर खुला होता है और इसी कारण आपकी सोच आपके वातावरण से प्रभावित होती है। परिणाम यह होता है कि आप अपने वातावरण जैसे ही जाएंगे और वैसा ही सोचेंगे, काम करेंगे और वातावरण के हिसाब से रहेंगे। अगर आपका वातावरण निकृष्ट है, आप निकृष्ट विचार सोचेंगे, एक निकृष्ट जीवन जिएंगे और गलत काम करेंगे जब तक आप में आत्म झुकाव की सोच है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक बेहतर वातावरण को समर्पित कर देंगे, आपका जीवन विचार और काम करने पर आप अच्छे हो जाएंगे। हर मामले में आप उन प्रभावों को प्रतिनिधि बन जाएंगे जो आपकी इंद्रियों में प्रवेश करते हैं। मौलिक विचार करने की कला का अभ्यास। इस तरह के निष्क्रिय नजरिए से जब भी आप एक अच्छे से खराब वातावरण में प्रवेश करते हैं, आप में गलत बदलाव आने लगेंगे। अगर आप अपने आप में आत्म उत्कृष्टता नहीं लाए हो, सिर्फ एक अच्छे वातावरण में प्रवेश करने से आप में आत्म उत्कृष्टता और मौलिक विचार करने की क्षमता नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को वातावरण से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देते हैं, आप अपने मन को आत्म उत्कृष्टता का सिद्धांत की चेतना पाने से रोकते हैं। इसलिए वातावरण में बदलाव हमें अपने भाग्य का मालिक बनाने की शक्ति नहीं है, यह शक्ति सिर्फ विचार का बदलाव में आती है। आत्मश्रेष्ठता की सोच के कारण आपका दिमाग बाहरी स्रोतों के प्रभाव के लिए खुला नहीं होता, लेकिन आप अपना दिमाग एक ग्रह ढर्रे में रख सकते हैं ताकि आप मनचाहे स्रोत से प्रभाव ग्रहण कर सके। सही चुनाव में चेतना इस तरह से प्रशिक्षण पा सकते हैं ताकि वह मानसिक राहों से चीजों को उत्तम अवस्था में पहुंच सके और चीजों को असीमित असंभावनाओं के संपर्क में आ सके। असीमित संभावनाओं के संपर्क में आपका दिमाग मौलिक विचार बना सकेगा जिनसे श्रेष्ठ शक्तियां और उपलब्धियां हैं, और जब आप अपने विचार जैसे ही हो जाएंगे, आप इस प्रक्रिया में उत्तम हो जाएंगे। अपने बड़े जीवन को बनाना। वातावरण से मिले प्रभावों से नियंत्रित होने के बजाय आप इन प्रभावों को नियंत्रित करेंगे और अपने बड़े जीवन के पदार्थ के निर्माण में उनका इस्तेमाल करेंगे और उससे बड़े भाग्य का निर्माण करेंगे। जब आपका मन आत्मश्रेष्ठता से लगा होता है तो दुनिया में आपका संपर्क आपकी उसी दिशा में प्रभावित करेगा जिस दिशा में आप चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बाहर से आने वाले प्रभावों को नियंत्रित करते हैं और उनकी अपनी चेतना में घुसने से पहले उनका स्वभाव पूरी तरह से बदल सकते हैं या आप उन्हें स्वीकार करने से बचा सकते हैं। संकट के बीच परिस्थितियों को, नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग को प्रभावित न करने दें, बल्कि अपने दिमाग को महान शक्ति से प्रभावित होने दे जो संकट के भीतर है। हमारा दिमाग शक्ति की गलत दिशा में प्रभावित नहीं होता है, बल्कि शक्ति से प्रभावित होता है। इसलिए परेशान होने के बजाय आप ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हर परेशानी वाली स्थिति में कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि ऐसी हर परिस्थिति में शक्ति होती है और उनमें दिख सकने से ज्यादा संभावनाएं होती है। मौलिक सोच से महान संभावनाएं निकलती है, और जब दिमाग आत्मश्रेष्ठता से होता है यह महान संभावनाओं से प्रभावित हो सकता है और रचना के अधिक पदार्थ दे सकता है, और हमारा भाग्य एक बड़े और महान स्तर पर काम कर सकता है। इसलिए निश्चित है कि आत्मश्रेष्ठता जरूरी है, और ये सारे जीवन, सारे विचार और सारे कामों को उस सिद्धांत पर आधारित करके पाई जा सकती है, और साथ में यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में वातावरण से नियंत्रित होते हैं। अपनी इच्छाओं की गर्मी में अपने पुलों को जला डालें। नेपोलियन हिल। जब एडविन सी बॉन्स ऑरेंज एनजे में एक मालगाड़ी से उतरे, वे एक लफंगे जैसे दिखते थे, लेकिन उनके विचार राजा की तरह थे। जब वे रेलवे लाइन में थॉमस ए एडिसन के ऑफिस गए, उनका दिमाग काम कर रहा था। उन्हें खुद को एडिसन की उपस्थिति में खड़ा देखा। उन्होंने खुद को मिस्टर एडिसन को एक अवसर मांगते हुए सुना, जिससे वे उसे महान आविष्कारक के बिजनेस सहयोगी बनने की जुनून और ज्वलंत इच्छा को पूरा कर सके। बर्न्स की इच्छा एक आशा नहीं थी, वह एक चाह नहीं थी, वह एक गहरी धड़कती आकांक्षा थी जो हर चीज से ऊपर थी या स्पष्ट थी। वह बर्न्स की लंबे समय से सबसे बड़ी इच्छा थी।
शुरुआत में जब यह इच्छा उनके दिमाग में आई, यह सिर्फ एक चाह रही होगी, लेकिन यह सिर्फ एक चाह नहीं थी जब एडिसन के सामने वे आए। कुछ सालों बाद एडविन सी बॉन्स एडिसन के सामने फिर खड़े थे और उसी ऑफिस में जहां वे पहली बार आविष्कार में मिले थे। इस समय उनकी अच्छी वास्तविकताएं बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ बिजनेस कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा सपना सच्चाई बन गया था। आज जो लोग बॉन्स को जानते हैं उनके ब्रेक के कारण उनसे जलते हैं। उन्होंने बॉन्स को उनके अच्छे दिनों में देखा था, बिना यह जाने हुए कि उनकी सफलता का क्या कारण था। बर्न्स सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य चुना और सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और सारी ताकत उस तथ्य को पीछे लगा दी। वे पहुंचने वाले दिन ही एडिसन के पार्टनर नहीं बन गए। वे सबसे छोटे काम में प्रारंभ करके खुश थे जब तक वे उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। 5 साल बीत गए जब उनकी पसंद का अवसर उन तक आया। इन सालों के दौरान आशा की एक किरण, इच्छा पूरी होने की आशा भी उन्हें नहीं दिखी। खुद को छोड़कर सबकी नज़र में वे एडिसन के बिजनेस में साधारण हिस्सेदार थे, लेकिन अपने मन में वे हमेशा एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने रहे, और वह भी पहले दिन से जब वे काम करने गए थे। यह स्पष्ट इच्छा का एक बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स को अपनी लक्ष्य मिला क्योंकि वह एक बिजनेस सहयोगी होना चाहता था जो उनकी किसी भी इच्छा से बड़ा था। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए। वे अपनी इच्छा के साथ तब तक रहे जब तक वे उनके जीवन को जुनून नहीं बन गया और फिर एक तथ्य बन गया। जब वे ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से नहीं कहा मैं एडिसन से कोई नौकरी मांग लूंगा। उन्होंने कहा मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं उनके साथ काम करने आया हूं। उन्होंने नहीं कहा मैं यहाँ कुछ महीने काम करूंगा, अगर मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी तलाशूंगा। उन्होंने कहा मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, मैं हर वो काम करूंगा जो एडिसन कहेंगे और जल्द ही मैं उनका बिजनेस सहयोगी बन जाऊंगा। उन्होंने नहीं कहा मैं दूसरे अवसर की तलाश में रहूंगा, अगर मुझे एडिसन के संस्थान में वह काम नहीं मिला जो खोज रहा हूं। उन्हें कहा इस दुनिया में एक ही चीज है जो मैं पाना चाहता हूं, वह है एडिसन का बिजनेस सहयोगी बनना। मैं अपने पीछे के सारे पुल जला दूंगा और अपनी इच्छा के लिए सारा भविष्य दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने पीछे हटने के सारे रास्ते खत्म कर दिए। उन्हें ये तो जीतना था या खत्म हो जाना था। बर्न्स की सफलता का बस यही एक कहानी था। दोस्तों, यहाँ पर हाउ टू बी रिच बुक्स का चौथा भाग पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अपलोड हो जाएगा वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट 5 के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। थैंक यू दोस्तों।